ऐसा व्यवहार करते हो? क्या बात है? बोले तुम अपने बेटे विस्मित को एकांत में पढ़ाते हो और हमारे शुक्र को ऐसे धमका के पानी मंगाते हो, ये काम कराते हो, उसे क्यों नहीं पढ़ाते? अच्छा कोई बात नहीं भैया, अब से ठीक से पढ़ाऊंगा। उनसे तो कह दिया, अरे बच्चों के साथ भेद नहीं करते, गुरु तो समानता का भाव करते। रे तुम कैसे गुरुकुल चलाते हो? ठीक है अब भेद नहीं करूंगा। चले गए। अब आए शुक्राचार्य। शुक्र आचार्य तो बाद में बनेंगे, अभी तो शुक्र ही है। तो डंडा धर रहा पहले बड़ी मार पर है ही। अब तो बैन लगा दियो मास्टर पे, कहा बालक मत मारी हो। महाराज जैसे ही शुक्र आए और अंगिरा क्रोध में तो बैठे ही थे, बोले यार भाई शिकायत अपने बाप ने लगाई, सब धुंधी है, भेद समझता है। अरे हम तुझे पक्का बना रहे थे, हम काम को इसलिए करवाए थे तू कम से कम तेरी बुद्धि तीव्र हो जाए। अच्छा मारते भी हो और झूठ भी बोलते हो, जाओ मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगा और वो विद्या सीखूंगा जो तुम्हारे पास नहीं होगी। उसी दिन त्याग दिया और उसके बाद भोलेनाथ की ऐसी आराधना की और भोलेनाथ जब प्रश्न हो गए तो कहा शुक्र क्या चाहिए मांगो, वरदान मांगो। तो शुक्राचार्य ने कहा हे भोलेनाथ मुझे वो विद्या दो जो संसार में किसी के पास ना हो, किसी देवता के पास भी ना हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है शुक्र, मैं मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान तुझे देता हूं, मरे हुए को जलाने की शक्ति तुम्हारे पास होगी। या देवतों ने जाने, देवतन पे औषधि तो होती, दवाई घोट के प्याय दे, संजीवनी उखाड़ लावे दे दे, रह जाए जीवित, पर मंत्र ते जीवित कर देगी ना हो। अब देवता युद्ध होए करे राक्षसन में और उनमें पार्टी बन गई साहब, दो पार्टी है गई, एक दैत्य और एक देव। देवों के गुरु है गए विस्मित महाराज और दैत्यों के गुरु बन गए शुक्राचार्य। दोनों चाचा ताऊ के पार्टी बन गई है साहब, पार्टी हर जगह है। अब जब पार्टी हो गई तो महाराज उसके बाद में देवता परास्त होते हैं और फिर जीवित कैसे हुए? राक्षसन ते कह दे शुक्राचार्य ने एक काम करो, जितनी औषधि ने सब खारो फेंक दे समुद्र में, और जब औषधि न रहेंगी तो अपने आप ही मारे जाएंगे। वैसे ही वो देवता सब परास्त है गए साहब। अब देवता ने प्लानिंग करी, बोले अब क्या करें? बोले ऐसा करो शुक्राचार्य जी और भेजो का हुए जाते विद्या सीख आवे। तो कहते बृहस्पति जी का पुत्र था जिसका नाम था कच्छ। कच्छ से कहा बेटा तू जा और पैर पकड़ लेना, कोई बात नहीं। हाँ चाचा ताऊ के घर की परिवार की बात है, पाम पकड़ लियो सब सिखा देंगे, है तो हमारे भैया। हाँ अब सब गए कच्छ और जाके पैर पकड़ लिए, कहा चाचा श्री हमें कुछ ज्ञान सिखा दो, अपना दास बना लो, हमें सेवा में रख लो, हमें देवताओं में नहीं रहना बेशक। अच्छा ज्ञान पाने आए हो? अच्छा एक बात है, बालक काऊ को सही पाम पकड़ ले तो बड़ा प्यारो लगे, लड़ाई भैया भैया में तो है, भतीजे तो थोड़ी है, आ जा। अब सब रखते हैं, काफी समय व्यतीत हुआ और वो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान सीखने लगा। अब दैत्य ने पता चली ये देव पुत्र है, विद्या सीख जाएगा और वहां के बाद में वहां बता देगा और बस हम फिर वही मारे जाएंगे। तो दैत्य ने क्या किया, बोले इसको मारा, एकांत में ले गए, कच्छ को मार दिया और मार के बस जला दिया और जला के आगे राख ली और फेंक दी। अब है दियो तो देवयानी बहुत स्नेह करने लगी ने, देवयानी प्रेम करती थी बहुत सच्चे भाव से। तो देवयानी ने कहा पिताश्री कच्छ नहीं आए, पता नहीं कहां रह गए हो। बोले बेटा आ जाएगा। नहीं पिताश्री मुझे तो कुछ अनहोनी लगती है, जरा देखो ना। अब उन्होंने ध्यान करके देखा तो ओहो दैत्यों ने तो मार के भगा दिया। चलो अब तो वहीं गए जहां मारो, तो बोले कोई बार मिल जाएगा, ने कछु निशान चिन्ह मिल जाए वही तो जीवित कर लेंगे। कुछ बाल इत्यादि ऐसी मिला और उसी पर मंत्र फूंकना शुरू कर दिया और उसी से फिर कच्छ जीवित हो गए। अब कच्छ जीवित हो गए और दैत्य बोले कि तो फिर जीवित कर लियो ने, बड़ी गड़बड़ की बात। फिर विद्या सिखाने लगे और विद्या इतनी सिखा दी कि विद्या पूर्ण होने जा रही है। अब दैत्य ने देखी, बोले भाई ये निकल न जाए कैसे हुआ, फिर मारो।
देखो क्या किया इन्होंने, एकांत में जाकर मारा और मार के इसकी हड्डियों को भी वैसे जल में प्रवाहित कर दिया। कछू बची और कछू हड्डी लेके पीस के और मंत्रा में डाल के और शुक्राचार्य ये प्या लो पी लो। अब शुक्राचार्य पी गए। अब पी गए, अब कच नहीं आए। देवयानी बोले पिताश्री वो तो आए ना, तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई, अब तुम जा सकते हो। और जैसे ही जाने लगे तो देवयानी ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? क्यों? बोले नहीं तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। कछ बोले तुम कैसी बात करती हो, तुम मेरी बहन हो। अरे मेरा, और वैसे भी धर्म की बहन हो, और दूसरी बात तो ये मेरे पिता भी हैं और माँ भी हैं, मेरा जन्म इनके उधर से हुआ है। उनके अच्छा तुम नहीं रोकोगे? नहीं। तो बोले मैं साफ देती हूं कि ये विद्या से तुम किसी को जीवित नहीं कर पाओगे। देवयानी ने साफ दे दिया। तो इधर यहां पर कच ने भी साफ दिया, जा मैं तुझे साफ देता हूं, तुझे भी कोई ब्राह्मण कुमार नहीं बनेगा, तुझे कोई क्षत्रिय कुमार ही बनेगा। ये साफ था। अब उन दोनों के साफ की वजह से देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ। अब वो भी कथा है बहुत लंबी, पर थोड़ा समय नहीं है। हाँ वो कोई बात थी, वो शर्मिष्ठा ने उनके कपड़े बदल कर पहन लिए थे, उन्होंने कुएं में गिरा दिया। बाद में जब ये राजा आए तो राजा ने जैसे हाथ पकड़ के निकाला तो कहा राजन मुझे अपनी पत्नी बना लो। बोले तुम तो ब्राह्मण कन्या हो। बोले नहीं मुझे साफ लगा है, मुझे कोई ब्राह्मण नहीं वरण करेगा। ऐसा उन्हीं के महाराज पुरुवंश में, हाँ पुरुवा के पुरु हुआ, उनके कुरु और महाराज हस्ती और उनके प्रतीप, उनके शांतनु, शांतनु के देवदत्त भीष्म, आगे हाँ जो जिससे पांडवों का वंश चला। और इधर चलो अब कहते हैं इधर मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन है। हाँ बहुत लंबी कथा है। जब ऐसे वर्णन सुना रहे हैं ना तो राजा परीक्षित बोले भगवान हाथ जोड़ के एक विनती है। बोले कहा कथितो वंश विस्तारो, बोल बंद करो ये वंश के वर्णन है। यहाँ पे चुनाव धरो कौन कौन को बेटा भयो, कौन कौन को ना, ये कुछ नहीं इसमें। बोले और भवताम सोम सूर्यो, बहुत सुनाए सूर्य वंश में इतने राजा हुए, चंद्र वंश में इतने हुए, ये मत सुनाओ। क्या सुनना चाहते हो कि अब तीन यदोर वंशे भगवान भूत भावना, यदवंश में भगवान भूत भावन, कृतवान यान विश्वात्मा तानी नो वद बिस्तरा। वो विश्वात्मा श्री कृष्ण किस तरीका से यदवंश में अवतीर्ण हुए, मुझे वो सुना। ठीक है राजा तेरा प्रेम ऐसा है तो मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। नहीं उठा, कंस खड़ा हुआ और कंस ने उठकर उस हाथी का पैर पकड़ा, 2 बार धरती में मारा और फेंक दिया जरासंध के तंबू में। और जब जरासंध के तंबू में फेंक दिया तो जरासंध ने सोचा बोले मथुरा में कोई बड़ा बलशाली है, ये हाथी हम पे ठीक ना हो। और यानी 1 मिनट में ठीक कर दियो। अब विचार करियो, अब समझ में आ गई बात। जिनके यहाँ पहले ऊंट रह करे, रेहट चले कोलू चले तो ऊंट रह करे, और जब ऊंट गर्राए जाओ तो जब गर्री पे आवे ना हो तो मंचा जब मनुष्य की खोपड़ी पकड़े भीज दो, जान बचाना भारी पड़ता था। तो वह बांध के 4-6 लोग मारते थे और इतना मार लगावे जब तक वह आंख में आंसू ना आवे, जब तक पीछे ना करे, छोड़ते नहीं थे उसे। और 2-4 दिन चारा नहीं देते थे, वह कच्चो कर ले, और नहीं तो ऐसा खूंखार हो जाता था। ऐसे ही ये कुबलिया पीढ़ हाथी ऐसा खूंखार हो जाता था। इसने सोचा जरासंध ने, बोले इसमें तो कोई बहुत बड़ा बलशाली योद्धा है, उस योद्धा से या तो मेल कर लिया जाए या संबंध बना लिया जाए। इस जरासंध की 2 बेटी थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। दोनों का विवाह कंस के साथ कर दिया। और जब ब्याह है गो, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनियो भैया, जब तक ब्याह ना हो जब तक तो माँ बाप बड़े प्यारे लगे। मम्मी मम्मी रोटी लियो, मम्मी पानी दियो, मम्मी या करियो, मम्मी मम्मी दी है ना। और ब्याह भयो माँ बेरी है यार, मैं हजारों रामायण में लिख रही है
सुत मान हे मात पिता जब लो, है ना, सुत मान हे मात पिता जब लो, अबिलानन दीख लिए तब लो, ससुरार प्यार भई जब ते, रिप रूप कुटुंब भई तब ते। ससुरार प्यारी लगे, सारों सलाहकार बड़ो है भाई, सारे की बात मानेंगे, भैया की न माने, ये गलत बात है। मैं ये नहीं कहता कि साले से सलाह मत लो, सलाह लेनी चाहिए, लेकिन भाई का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर तुम भाई का तिरस्कार करते हो एक तरफ और एक तरफ साले को सम्मान देते हो, तो ये उसे समझ लेना चाहिए जो भाई के घेरे पे परे रे करो, चौपे ने ध्यान रखो को खुल जाए, यहाँ भागे चले हमें वो रोटी छोड़ा दे आई करेगो। अरे वारे वाह, वारे वाह, क्या सोचते होंगे माँ बाप। वो आते इसलिए कि 2 मिनट नाती है खिलाया में, बच्चन देखा में बड़ो अच्छा, एक अलग ही बात होती है, नाती कंधा पे बैठो ले गया तो दबावा बड़ो आनंद आवे, है ना। हमारे भैया है वो परिषद जी के बड़े भैया, उनको नाती उनके कंधे पे बैठो बड़ा प्रेम से रहता है। नाती तो होता ही प्यारा है, और नाती को खिलाने के लिए बाबा आते हैं और वो कहते कि घेर पे ही रहो तो जेल ना है। ऐसे ही कंस ने अपने माँ बाप को जेल में डाल दिया मानो, और खुद गद्दी पे बैठ गया। महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ, इनके चाचा हैं देवक, उनकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम है देवकी, अपने मित्र और कहते हैं कि बटेश्वर के महाराज सूरसेन हैं, उनके पुत्र वसुदेव के साथ विवाह कर दिया। और जब विवाह कर दिया तो उन्होंने कहा भाई विदा करे करे बहन है, या तो मामा गोद में बैठा वो ले जाके गाड़ी में, और या भैया गोद में बैठा दो। देखियो बहन भाई को प्यार, गोद में भर के बढ़िया तरह से रथ में बैठा रहो, और अपने हाथ से रथ हाँक रहा है। तो महाराज वसुदेव कहने लगे, हे सूरभी अब काफी समय हो गया, अब आप जाइए, देखो बहुत दूर आ गए। पहले जब विदाई होए करे ना तो बात करते करते कई खेत दूर निकल जाए, और कहे अच्छा अच्छा जी अब ठीक है, देखो आप बहुत दूर आ गए, अच्छा अब जो लौट जाओ ना। पहले इतनी सुंदर पद्धति थी कि लोग हाथ जोड़ते जोड़ते थकते नहीं थे, और आज क्या करें, गाड़ी दरवाजे पे लगी, बैठे और दरवाजे पे दे बताओ काके टाटा अब मत आइयो, अब आएगो स्वागो। अच्छा यहाँ का मतलब क्या तुम बताओ, मुझे तो खबर है ही ना, जो कहते ना अब मत आना। क्या बुद्धि है हमने, पहली पद्धति इतनी अच्छी थी, देखो आप आए, आपने हम पे कृपा करी, फिर कभी कृपा करिए साहब, और देखो हम तो जैसे ही आपकी टूटी फूटी ऐसे भाव से बात करते थे, अब सलीका ही नहीं है। आप दरवाजे पे थे मने कर दे, लेकिन देखो कंस जा रहा है, कुछ दूर पहुंचे और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन को तू इतने अच्छे भाव से विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्से स्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे। जब ये कहा तो उसके हाथ से लगाम छूट गई, एकदम सुन्न रह गया। तो सोच आया, थोड़ा चेतना बढ़ी, वसुदेव की के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ के रथ से नीचे खींचा और तलवार निकाल के मारने के लिए तैयार हो गया। बोले गर्भ तो बाद में मारेगा, मैं सभी मार दूंगा। और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव जी ने कहा, हे महावीर, आप जैसा वीर एक स्त्री पर हाथ छोड़े ठीक नहीं है। बोले तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनिए महाराज, पर एक बात बताओ, इसका गर्भ ही तो मारेगा कि ये मारेगी? हाँ इसका गर्भ मारेगा, तो इसके गर्भ को मैं तुम्हें देता रहूंगा, जो बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा, बच्चे को तुम मार देना। अरे तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट थोड़ी करूंगा। ऐसे मंत्रणा हो गई, आज जेल में नहीं डाला, चले गए बटेश्वर। जैसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी महाराज लेकर आए, कंस ने वापस कर दिया, ले जाना मुझे 8वां दे देना, आकाशवाणी हुई है 8वां मारेगा, 8वां चाहिए, ये ले जाओ। और जब लेके चल दिए तो इतनी देर में
वसुदेव जी का जाना हुआ और नारद जी का आना हुआ। नारद जी सोच रहे, बोले कि अगर दया करेगो तो उतनी देर भगवान करेंगे हाईवे में, फिर भगवान देरी लगा में या तो का फायदा, बोले दुष्ट जल्दी मरवाओ, देखो पाप को खड़ा जल्दी भर जाए। नारद जी बोले, अरे कंस, अरे आओ आओ रिसीवर, स्वागतम। आ तो बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? हाँ भगवान, वो ना देवकी के पहला बेटा हुआ वसुदेव जी लेकर आए, मैंने कह दिया मुझे 8वां दे देना। नारद जी बोले, ये बता तो खबर है 8वां कौन सा है? क्या मतलब? न्यो बता, तू विचार करियो, मैं तो कुछ कहना है ना भाई। अब जो था 8 बाल करने, जो ठाड़े करने गोलाकार में, और काऊ से बते काऊ से गिंद कैसे? ऐसे बिंदी धर के बताए दो, चाहे काऊ पे गिनियो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ अच्छा चलो ये बात तो है गई। और कदाचित आकाशवाणी भाई 8वां मारेगो, न्यो तो ना भाई कि पहलो मारेगो कि पिछलो मारेगो, और पीछे ते गिंदी और पहलो 8वां हो तो भाई पीछे थे तो गिन सके देवतन की कोई पता ना भाई, मैं तो जानू ना हूं कछु। और ऐसे बीच भयो नारद जी, कंस की समझ में आई, बोले हाँ कुछ लपड़ा तो है। सेना भेजी, वसुदेव को बुलाया, देवकी को बुलाया, और जो बच्चा था उसे लिया और पत्थर पे मारा, प्राणांत कर दिया, जेल में डाल दिया। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 बच्चे मार दिए। बेरहमी हो गया, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा, देखो तो पाप न बढ़ लो। महाराज 6 खत्म हो गए। उसके बाद भगवान ने कहा अपनी योग माया से, हे योग माया चलो एक काम करना, अब की बार 7वां जो तेज है, जो संकर्षण दाऊजी महाराज हैं, बलराम हैं, उनको देवकी के उदर से कर्षण कर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर, तुम देव यशोदा मैया के यहाँ पहुंचो और मैं आयो, क्योंकि भगवान अकेले ना आया, में अनशन सहित लीन अवतारा अपनी शक्ति के साथ आते हैं। ऐसा ही हुआ, 7वां गर्भ कर्षण किया रोहिणी मैया के उदर में, और कंस की नगरी में ये हल्ला हो गया, देवकी का 7वां गर्भ 6 हो गया। कंस बोलो अच्छो भयो, मोह माननो पर तो पहले ही मरी गई, अब तो 8वें का ध्यान, अब तो बस उठते बैठते सोते जागते हर समय खाते पीते नहाते 8वें को ध्यान। 8वां अब क्या है बारो, अब क्या है बारो। और ठीक समय रात्रि के समय भगवान नारायण उस जेल में प्रकट हुए, सुंदर रूप से प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में। और जब सुंदर रूप से प्रकट हुए ना, तो देखा, वसुदेव जी ने देखा, मैया ने देखा, और देखने के बाद बहुत सुंदर स्तुति की, हे प्रभु नमो सनंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादा चित्रोर बहवे सहस्र नामने पुरुषाय शास्त्रते सहस्र कोटि युग धारणे नमः, सहस्र कोटि युग धारणे नमः। प्रभु आपकी जय जयकार। भगवान बोले ज्यादा स्तुति में टाइम खर्च करे में है ना है, तो बोले और बोले काम करो, जल्दी से जल्दी मुझे यहां से लेकर गोकुल पहुंचो। और वसुदेव जी महाराज सुनिए, वहां पर नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा मैया के यहाँ पर एक कन्या होगी, उसे ले आना और मुझे वहां छोड़ा हो, इतना काम कर दो। इतनी देर में भगवान छोटे हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और छोटे से बालक जैसे ही गोद में ले, हाथों की हथकड़ी खट टूट गई, पैरों में बेड़ियां खट टूट गई। अच्छा चोट टूट गई जी। जिसके जीवन में, जिसकी गोद में भगवान है, उसे कोई हथकड़ी, उसे बेड़ी बांध नहीं सकती, उसे संसार का कोई बंधन बांध नहीं सकता। जिसके गोदी में भगवान है, और भगवान ना आए तो बंधन है। पहरेदार सब धीरे धीरे सो गए, ठंडी हवा चले तो सब नींद आ जाए। कभी नरसिंह बनकर बेटे, कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे। 10 गुरुओं का ले अवतार वही, हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, जय हो। दीन दुखी निर्बल पर जब अत्याचार होता है,
प्रभु के भक्तों पर घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। सभी तालियों की सेवा करते हुए खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। ओ देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। हर छाए घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। छाए घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। भोजन में कन्हैया बरसात हो गई। बादल छाए बुलाए बरसात हो गई। वो देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले थे हाथों में बर्छियां भाले। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले थे हाथों में बर्छियां भाले। और दिल के काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। अरे दिल के काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था। वासुदेव ने श्याम को उठाया था। टोकरी में श्याम को लुटाया था। टोकरी में श्री श्याम को लुटाया था। हर गोकुल धाए हर साए कैसी बात हो गई। गोकुल धाए हर साए ऐसी बात हो गई। देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। काली अजब मतवारी थे टोकरे में मोहन मुरारी। काली अजब मतवारी थे टोकरे में मोहन मुरारी। सहज फनधारी करे और सहज फनधारी करे रखवारी, तो यमुना ने बात बिचारी। सहज फनधारी करे रखवारी, तो यमुना ने बात बिगारी। श्याम आए भक्तों के हितकारी। श्याम आए भक्तों के हितकारी। अरे के चरणों में जाऊं मैं बलिहारी। चरणों में जाऊं मैं बलिहारी। हर जाऊं बारी हमारी मुलाकात हो गई। हो जाऊं बारी हमारी मुलाकात हो गई। भोजन में कन्हैया करामात 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 हो गई। ओ देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। ओ देखो जन में कन्हैया करामात हो गई। देखो जन में कन्हैया बोले नारायण भगवान की जय हो। ऐसे महाराज भगवान को
बस एक टोकरी में रखा और चल दिए। अब यहाँ पे मानो चलन लगे, थोड़ी दूर जमुना मैया। अब जमुना मैया में रुके कि चप्पल पैर के नहीं जाए करे, खड़ा होंगे, खड़ा मुंह उतार दिए पैर पे। और वसुदेव जी महाराज जैसे ही उसे जमुना मैया में बाढ़ आने लगी। जमुना मैया ने सोचा आज मेरे प्राण प्रीतम पधारे, अरे जमुना जी ले जा रहे हो का, लौटे आओ, आ जाओ। तो उनके चरण पखारने के लिए जमुना मैया अपनी मर्यादा तोड़ने लगी। भगवान पालने में से कह रहे हैं, हे जमुना, हे कालिंदी, ये क्या कर रही हो? अरे देखो पिताश्री ये डर जाएंगे। बोले कोई डरो या कोई मरो, हमें तुम चाहिए। बोले अपनी मर्यादा भूल रही हो तुम। बोले पति को पाने के लिए कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं। और जब देखा, बोले जिद पकड़ गई, तो भगवान ने स्वयं पैर लटका दिया, छुअत पैर उतर गई जमुना। चरण छुआ और जमुना मैया एकदम शांत। वसुदेव जी पहुंचे गोकुल और वहां यशोदा की सेज पर महाराज कन्हैया को सुलाया। उधर से कन्या को लेकर आए और फिर जेल में जो कितों कंस को यह ज्ञात हुआ कि 8वां गर्भ हुआ है। अभी तो रास्ता में ही है, कहा कर रही हो मैया तुम? उसे खींचिया और छीन के ले गया और जैसे ही पत्थर पे पटक के मारा, आकाश में उड़ गई और कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पहुंच चुका है। और वही योगिनी मैया मानो गोलागड़ी वाली मैया पा गई है। और उधर नंद भवन में नंद बाबा की बहन उपनंदा ने देखी तो यशोदा मैया की सेज पर लाला एकदम भागी भागी गई नंद बाबा के झोरे और कहने लगी, भैया, ए नंद बाबा, भगवान ने आज बहुत दिनों में हमारी सुनी। और ऐसे कह के बोले भाभी के, और जब रोमन लगी, कहा है गो? अरे क्या बात है, कभी खुशी खुशी में तो आंसू आ जाए भैया। और मैं तो यमुना पे सुन आई, मैं तो यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। मैं यमुना पे सुन आई, मैं तो यमुना पे सुन आई, मैं तो यमुना पे सुन आई, मैं यमुना में सुन आई। और अनोखो जायो ललना मैं यमुना पे सुन आई, अनोखो जायो ललना मैं यमुना पे सुन आई। भाई धीरे धीरे आओ, बैठ जाओ। देखो धीरे धीरे, देखो व्यवस्था खराब हो जाएगी। हाँ देखो बहनों, व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी यार। यहाँ तो हम कछु कर ही नहीं रहे। अब धीरे धीरे आओ तो ठीक है, और नहीं तो बाद में दर्शन कर ली हो, है ना? आराम से आराम से धीरे धीरे। और कैसे? और हाँ पटक में रहो। और देखो अगर नाचने के मन में आ रही है तो बैठे बैठे मत रख लो। हाँ, और नहीं जगह करवा ले तो बना दो। नाच लो। और कैसे? यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। और काहे कोया को बन है पालना, काहे कोया को बन है पालना, और काहे कोया को बन है पालना, काहे कोया को बन है पालना। काहे के लागे खोजना में यमुना पे सुन आई, काहे के लागे खोजना में यमुना पे सुन आई। आगे बिहारी लाल की है।
की, नंद के आनंद भये। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी, प्याई भाई हाल की, ओ ब्राह्मण को गैया दीनी। प्याई भाई हाल की। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ लाला भैया आगे आगे रुक चलो जा, जाओ, भैया। मुंह तो देगा और जनता वहां ठाड़ी है। भैया यहाँ मिस्री हुए बहुत जोर। हाँ, बहुत तेज लगी है आगे पहुंच आगे। आप मिस्त्री गाँव के आंख ना के मत मार दीजो। ओ ब्रज में है है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की जय हो। दोबारा से। और यूथ के यूथ नंद घर आवे। युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, और यूथ के यूथ नंद घर आवे। युद्ध के युद्ध नंद घर आवे। बाल बाल सब मंगल गावे। ग्वाल बाल सब मंगल गावे। और ब्रह्मानंद समान आज दुख सबने पायो है। हाँ, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। अरे लाला हुआ है, लाला बधाई हो, बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार भाई लोगो, ये लाख बार बधाई। नंद झुके, हो नंद झुके, अरे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। या सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाख बार बधाई। नंद झुके, हो नंद झुके, अरे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में
हर ब्रज बाला। ओए कानो कानो बात चली है हर रजवाला। नंद युगोर यशोदा गोरी, वो नंद युगोर यशोदा गोरी, नंद युगोर यशोदा गोरी। लाला क्यों है काला नंद जुगे, अरे नंद जुगे। ऐसे ना भैया, दोनों हाथ खड़े करो, कैसे? दोनों हाथ सीधे करो जलेबी की तरह। हाँ, जलेबी जब बने तो धार सीधी हो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके और ऊपर ही ऊपर ताली बजाते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, झूमते हुए चले क्या? नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। लुटाई और माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाए। माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाई। ओ माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाए। और पगना में ये अंगूठा चूसे, पगना में ये अंगूठा चूसे, पगना में अंगूठा चूसे, पगना में अरे मेरा कुंवर कढ़ाई। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भयो लाल की, नंद के आनंद हाँ देखो, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। टॉफी तो दुनिया लुटाती है, लेकिन यहाँ तो खेरीज लुट रही है ना। हाँ, हमारे श्रीकेश भैया ने वास्तविक ऐसा कर दिया और आज सर्वस्व लुटा दिया। और किस तरीका से? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की कहो जय जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय जय कहो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय जय कहो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय जय कहो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, गौए चराने आए जय हो प्रतिपाल की, गौए चराने आए जय हो प्रतिपाल की, पूनम के चांद जैसी शोभा है भाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भक्तों के आनंद जय यशोदा लाल की, भक्तों के आनंद जय यशोदा लाल की, जय हो ब्रज लाल की, पावन प्रतिपाल की, ब्रज लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कौन बुद्धि ने हाथी घोड़ा, कौन बुद्धि ने पाल की, कौन बुद्धि ने हाथी घोड़ा, कौन बुद्धि ने पाल की, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़े न गोपाल की, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़े न गोपाल की, कौन बुद्धि ने लड्डू पेड़ा, कौन बुद्धि ने राबड़ी, कौन बुद्धि ने लड्डू पेड़ा, कौन बुद्धि ने लाल की, जवानन को हाथी, जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को राबड़ी। जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लाल की। अब